आदरणीय श्री रघुवंशी जी, हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र सैनी जी, माता जी वाकई बहुत बिलासपुर हिमाचल से चल के आई हैं और हम सब जो यहाँ चले आए हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी श्री राजेंद्र बहादुर सिंह जी को, उनको मैं सादर नमन करता हूँ और उनके योगदान को आज हम सब याद कर रहे हैं। जैसा कि सुरेंद्र सैनी जी ने बताया उनके बारे में, तो वो एक पूरा शताब्दी लगभग 100 वर्ष जीना वो अपने आप में प्रमाणित करता है कि आज जो भी व्यक्ति 100 वर्ष जीता है वो गलत व्यक्ति नहीं है। जिसके आचार विचार व्यवहार अच्छे होंगे वही दीर्घायु प्राप्त करता है, और जितने लुच्चे लफंगे बदमाश हैं वो जल्दी निपट लें। ये तो प्रामाणिकता है। और जैसा कि बताया कि एक राजशाही परिवार से, और गांधी जी का जो असर हुआ इस देश में 2 ही लोगों का असर हुआ मुख्य रूप से, एक गांधी जी का और एक सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक आज़ादी में फौज बनाई, क्योंकि वो गरम दल के माने जाते थे और नरम दल में हमारे गांधी जी आते थे। तो जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जिनकी युवा शक्ति थी, जो कुछ करना चाहते थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्होंने आगे उन्होंने बढ़ा, और ये देश संयुक्त प्रयासों से आज़ाद हुआ। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ खामियां तो हर उसमें रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि देश आज़ाद हुआ, वो लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। और 2 पार्ट है इसके, एक आज़ादी से पहले का और एक आज़ादी के बाद का। आज़ादी से पहले तो इनको पता नहीं था कि हम देश आज़ाद हो जाएगा 200 वर्ष की गुलामी के बाद, लेकिन आज़ादी के मिलने के बाद इन लोगों ने कभी अपेक्षा नहीं की हमें कोई पद मिले, कोई सम्मान मिले, और ऐसी कोई आवाज उठी भी नहीं। पहली बार इंदिरा जी ने इनको सम्मान दिया और ताम्रपत्र देकर के और स्वतंत्र सेनानी घोषित करके उनकी पेंशन शुरू करके ये सम्मान दिया। लेकिन मेरी जानकारी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं कि जिन्होंने उस सम्मान के साथ साथ अपना त्याग भी दिया, बलिदान भी दिया, और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने काम किया। जैसे आदरणीय राजेंद्र बहादुर जी श्री गांधी जी प्राप्त होकर वर्धा चले गए, शांति कुंज आ गए। तो एक समाज सेवा ही है, समाज के प्रति समर्पण ही है कि समाज में कुछ अच्छा ही आए। मेरे मामा जी पंडित ताराचंद जी ने आज़ादी के बाद सदन निर्माण शिविर लगाए, युवा पीढ़ी को एक उनका करेक्टर डेवलपमेंट के लिए, उनको सही मार्ग देने के लिए, उनमें राष्ट्रभक्ति जज्बा पैदा करने के लिए। तो जो असली काम था वो ये था जिसे बहुत कम लोग कर पाए, और हमारा आज भी यही काम होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को सुधारें, आने वाली पीढ़ी के संस्कार अच्छे हों, उनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा कायम हो। आज वो बहुत बिखर सा रहा है। सबसे बड़ी जरूरत है उस बात की, क्योंकि जितने भी हमारे बच्चे आ गए हैं उनको पता ही नहीं। और उसमें 2 पार्ट है कि एक तो सरकार पाठ्यक्रम में बार बार हम मांग करते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, उनकी जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो। अरे अब जमाना चला गया कि पुराने लोग इतिहास में जो जो चीज़ें थी उसकी जरूरत नहीं। क्या प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हमारे जो वीर सपूत हैं जिन्होंने देश आजाद कराया, उनकी जीवनी पाठ्यक्रम शामिल हो और ये प्रेरक रूप में हो, और नई पीढ़ी जाने उनको, साथ साथ उनमें संस्कार भी हो। और संस्कार चरित्र का पहली चीज है।
हर फैक्ट्री लगी देश के अंदर, विकास हुआ, लेकिन चरित्र निर्माण की फैक्ट्री नहीं लगी आज तक। तो आज इस फैक्ट्री को लगाने की जरूरत है, और हम सब मिल करके अगर ये प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी भी याद रहेंगे, देश कैसे आज़ाद हुआ ये भी याद रहेगा, और खुद भी वो राष्ट्रभक्त बनेंगे, तब ये देश सुरक्षित रह सकता है। वरना जो हालात बने हुए हैं वो तो शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। हम युद्ध की पृष्ठभूमि पे बैठे हैं और स्वार्थ इस कदर हावी हो गया है कि देश पीछे छूटता जा रहा है। तो उसे बदलने के लिए हमें सबसे पहले तो राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, और ये जो धर्म जाति जो है ये हमें खोखला कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी से हमें इस मामले में प्रेरणा लेनी चाहिए। वहाँ पर न कोई जाति है न धर्म, वहाँ राष्ट्र धर्म है, और जिसके अच्छे गुण हैं वही ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण नहीं, पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता है, जिसके गुण ब्राह्मण वाले हैं वो ब्राह्मण है। तो ये हमें अंदर से निर्माण होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं पुनः परम पूज्य आदरणीय राजेंद्र बहादुर जी के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ, और उनकी निश्चित रूप से उन्होंने जो देश को दिया है वो कभी भी हम उन्हें लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन उनको याद करके नई पीढ़ी को बता करके हम अपने कर्तव्य का पालन जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, प्रज्ञा कुंज हरिद्वार के महाकालेश्वर शिव मंदिर परिसर में महान स्वाधीनता सेनानी राजेंद्र बहादुर रघुवंशी के स्मृति दिवस पर उन्हें सतत सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शिव भंडारे का भी आयोजन किया गया। स्वतंत्रता से सेनानी भारत भूषण की अध्यक्षता व देश बंधु के संचालन में सुरेंद्र सैनी, जितेंद्र रघुवंशी, प्रेमो देवी, नवीन शरण आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राजेंद्र बहादुर के देश के प्रति योगदान की प्रशंसा की। महाशिवरात्रि के अगले दिन आज अन्य शिवालयों में भी भंडारा किया गया। रुड़की के योगी मंगलनाथ आश्रम में शिव मंदिर भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले आज भाजपा के तेलुगु देशम पार्टी व जन सेना पार्टी से चुनावी गठबंधन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से इन पार्टियों को एनडीए में शामिल करने में भाजपा को सफलता मिली है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 अभी तक लॉन्च होने को तैयार नहीं हुआ है, लेकिन 500 किलोग्राम तक के रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्रीहरिकोटा के बाद दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कुलशेखर पट्टनम को बनाया जा रहा है, जो 2233 एकड़ भूमि क्षेत्रफल में 950 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसे अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत माना जा सकता है। अवैध खनन मामले में ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव के 2 घरों में छापा मारकर 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही जांच में 250 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का खुलासा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बरेली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सन 2010 की बरेली सांप्रदायिक हिंसा मामले में मौलाना तोकीर रजा खान को तलब करने के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर डाली और कहा कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता में बैठता है तो परिणाम अच्छे आते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग का नहीं, त्याग व समर्पण का होता है। उन्होंने ही ज्ञान व्यापी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए महिलाओं से कहा कि यदि उनके पति ज्यादा मोदी मोदी करें तो उन्हें रात का खाना मत देना। उन्होंने महिलाओं को 3 काम बताए। पहला वोट डालना, दूसरा झाड़ू का बटन दबाना और मर्दों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहना। उन्होंने वोट के लिए
कसम खिलाने की भी बात कही। भाजपा हरिद्वार व गढ़वाल लोकसभा सीटों पर एक पर ब्राह्मण तो दूसरी पर क्षत्रिय को टिकट दे सकती है। यह ऐलान 10 मार्च यानी कल तक हो सकता है। बेटों की चाहत में भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए गर्भवती महिलाएं अब नेपाल तक जा रही हैं। भारत में यह परीक्षण प्रतिबंधित होने के कारण लोग नेपाल जाने से भी नहीं चूक रहे हैं, जिस कारण संबंधित कानून धराशायी हो रहा है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का यह प्रेरक वीडियो। इनके डॉक्टर साथ लेके आए हैं सचिन। सेवा की लाने में इनको लाने कैंडल में लाइटिंग वाले और ऐसे लाने में बहुत सेवा किया। डॉक्टर अच्छे सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन अपने बाप के प्यार की हिम्मत उमंग ये भी दे। आप नहीं करो ऐसा। डबल डॉक्टर होना तो डबल काम कर। बुलाएंगे ना बात। जिनको कैंडल लाइटिंग का निमंत्रण दिया हुआ मंच पर आएंगे, बहनें मेरी तरफ स्टैंड के पास खड़ी होंगी और भाई उस तरफ